दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज से बदलेगा झारखंड का मौसम, बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड में आज से मौसम बदलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अप्रैल को झारखंड के उत्तर पूर्वी और उससे लगे निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। 20 से 22 अप्रैल तक हवा की गति सामान्य से अधिक रह सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बड़ी खबर है, जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव। अब ओएमआर शीट पर होगी डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब ओएमआर शीट पर ली जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा सीबीटी मोड में अर्थात कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। आयोग ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से कनीय अभियंताओं के 1289 पदों पर भर्ती होगी। बड़ी खबर है, आज से शुरू होगी झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया। झारखंड में 19 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना बुधवार यानी 20 अप्रैल को जारी होगी। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होगा। इस चरण में कुल 12,648 पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए 27 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 से 30 अप्रैल तक होगी। वहीं नामांकन वापसी की तारीख 2 मई निर्धारित की गई है। झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 मई को चुनाव मैदान में खड़े सभी अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित की जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चयन होगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने दिन के 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय तय किया है। झारखंड के सभी हॉस्पिटलों में लगेंगे क्यूआर कोड वाला डस्टबिन। झारखंड में चल रहे सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों को बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, सभी बायो वेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बारकोड, क्यूआर कोड भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इससे हॉस्पिटल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध रहे। सभी हॉस्पिटल्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, नई व्यवस्था के तहत बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सभी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही बायो वेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करने वाली कंपनी का भी नाम बताना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वृद्धा पेंशन योजना से जोड़े जाएं वंचित और पात्र लोग। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे लोग जो वृद्धा पेंशन पाने के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश वे वृद्धा पेंशन के लाभ से वंचित हैं, उन्हें अभियान चलाकर जोड़ने का कार्य करें। चिन्हित योग्य लाभुकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देकर आच्छादित करें। साथ ही कहा कि दिव्यांगता जांच के लिए अगर डॉक्टर की कमी है तो IAMA के साथ बैठक कर प्राइवेट डॉक्टर्स का सहयोग लेकर दिव्यांगता जांच कैंप लगाएं। बड़ी खबर है, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना से वितरित हुआ लाखों के धोती लुंगी साड़ी। सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना से झारखंड के लाखों BPL धारियों को फायदा मिल रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को प्रति वर्ष 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जा रहा है। झारखंड के 57 लाख परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड सरकार ने 56,49,000
817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित कर चुकी है। योजना के प्रथम चरण में अब तक 41,42,000 धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया जा चुका है, जिसमें 34,29,817 धोती और 53,47,787 साड़ी और 19,11,909 लुंगी का वितरण किया गया है। देश में कोरोना के मिले 1247 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,966 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,860 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 318 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1247 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,45,527 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,860 पर पहुंच गई हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.31% और साप्ताहिक दर 0.34% है। देश में अभी तक कुल 4,25,11,701 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21% है। वहीं राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 186.72 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे ने बदले ट्रेन में रात के सोने का नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह आमतौर पर ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। रेलवे की ओर से हाल ही में किए गए बदलाव रात में सफ़र करने वाले यात्रियों को लेकर है। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब आपकी सीट कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी यात्री तेज आवाज़ में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता और न ही तेज आवाज़ में गाने सुन सकता है। रेलवे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि यात्रियों की नींद में खलल ना पड़े और वे यात्रा के दौरान चैन की नींद सो सके। मीडिया की खबरों को माने तो कई यात्रियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनके कोच में एक साथ सफ़र करने वाले लोग फ़ोन पर ज़ोर से बात करते हैं या देर रात तक गाने सुनते हैं। कुछ यात्रियों की ओर से यह शिकायत थी कि रेलवे एस्कॉर्ट या मेंटेनेंस स्टाफ भी तेज़ आवाज़ में बात करता है। इसके अलावा कई यात्री रात 10 बजे के बाद भी लाइट जलाते हैं, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स की इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ाया 180 दिनों के लिए। कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की बीमा योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। आदेश में कहा गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से और 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे कहा गया, नीति का विस्तार करने का फैसला लिया गया है ताकि कोरोना रोगियों की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी रखा जा सके। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों अपने अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक प्रचार करने के लिए 19 अप्रैल 2022 को इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों में लाएं तेजी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष यह जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 20% केंद्रों का अपना भवन नहीं है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य किया जाए। विभाग द्वारा बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्टोर रूम, किचन, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह प्रथा का अंत इत्यादि पर हो रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी रखी गई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा एवं बाल विवाह प्रथा को रोकने के मद्देनजर विभाग एक नई योजना बनाए। कोरोना के नए वेरिएंट XE को लेकर WHO की चेतावनी। कोरोना XE के नए वेरिएंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि नए संस्करण ओमाइक्रोन की तुलना में 10% अधिक संक्रामक है। रिपोर्ट के अनुसार XE वेरिएंट पुराने ओमिक्रॉन से 2 सब लाइन BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेट स्ट्रेन है। हालांकि WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि यह ओमाइक्रोन संस्करण के साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि XE संस्करण के संचरण और रोग व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाता। अभी सबसे बड़ी चिंता WHO का कहना है कि BA.2 सब वेरिएंट अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है।